ओके जी, अब आते हैं, हम लोगों ने कंजम्पशन कर ली, हम लोगों ने सेविंग कर ली, अब उसके इम्पैक्ट के ऊपर आते हैं कि जी व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी? इन्वेस्टमेंट, आप हम सोचते रहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम उस चीज़ के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट से हमारा मोटिव क्या होता है, हमारे माइंड में क्या चीज़ चल रही होती है? इन्वेस्टमेंट तभी सक्सेसफुल होती है जब आपने जितना अमाउंट लगाया है तो फ्यूचर में वो इंक्रीज होके आपको मिले, ठीक है। तो जब आप, इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मींस कि वो गुड्स जो कि आपको फ्यूचर रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। अगर आपने आज 1000 रुपीज़ लगाया है, लेट सपोज, और आपको फ्यूचर में भी वो 1000 ही मिल जाए, सो दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मीन्स कि जब आज आपने 1000 रुपीज़ किसी चीज़ में लगाया और फ्यूचर में वो 1000 मीन्स कि वो 1100 हो के आपको मिल जाए, 1200 हो के आपको मिल जाए, सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। कि जब आपको फ्यूचर में उस चीज़ से प्रॉफिट मिल जाती है, ठीक है, आपकी फ्यूचर इनकम जो है ना रीजनरेट होती है, वहाँ से आपको जो है ना ज़्यादा चीज़ पैसे मिलने की तवक्को होती है, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हो। Investment is the purchase of goods that is not used today but is used in the future to create wealth or income. आज आप उसको यूज नहीं करते हो, इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम, ठीक है। आप आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद आपकी इनकम रीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, आफ्टर ईयर या 5 मंथ्स या 6 मंथ के बाद। वो पे डिपेंड करता है कि फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस आपने किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन आपको फौरी तौर पे उसके ऊपर आपको जो है ना इनकम रीजनरेशन नहीं होगी, वेल्थ नहीं मिलेगी, इनकम आपकी इंक्रीज नहीं होगी। आफ्टर सम टाइम आपको जो है ना उसका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। द बिल्डिंग ऑफ ए फैक्ट्री यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट वन मेक्स बाय गोइंग टू कॉलेज यूनिवर्सिटीज आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। आपने एक फैक्ट्री बनाई है, जब तक बच्चे वहाँ पे आएंगे नहीं, कॉलेज को अटेंड नहीं करेंगे वहाँ से, तो फिर आपको उस वक्त तक उससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब अगेन, जिस तरह हम लोगों ने कंजम्पशन के बारे में पढ़ा था कि कंजम्पशन जो होती है, एक इन्वेस्ट ऑटोनमस कंजम्पशन होती है, एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती है। सेम गोज फॉर इन्वेस्टमेंट कि आपके पास 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, एक आपको ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरा आपके इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। अब ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अब पीछे अगर हम लोगों ने कंजम्पशन का याद करें तो ऑटोनमस मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम। पीछे कंजम्पशन में, यहाँ पे हम लोगों ने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, वो एक्सपेंडिचर, वो आपने उस चीज़ के ऊपर, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर आपने पैसे लगाए हैं, एक्सपेंडिचर की है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से इंडिपेंडेंट हो, जो विच डू नॉट डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, जो कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये आपने वेलफेयर के उस पर बनाई हुई होती है। ये क्या कहते हैं, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, ये आपने अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं की होती है। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट क्या करती है, सब डेवलपमेंटल काम करती है। लेट सपोज गवर्नमेंट ने जो है ना यहाँ पे जिस तरह एग्जाम्पल है कि हाईवे बनाई है, मोटरवे बनाई है। अब उस हाईवे और मोटरवे से, अब गवर्नमेंट के माइंड में ये नहीं होता कि हम इससे फ्यूचर में पैसे कमाएंगे, बल्कि गवर्नमेंट इस मोटिव के साथ बनाती है कि इससे लोगों को इजी हो जाएगा, लोगों की जो है ना फलाह बहबूद के लिए वो काम करते हैं। अब इस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द जो ये फैक्टर्स मैंने बताई हैं कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट के वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, आपकी फ्यूचर प्रॉफिट के ऊपर उससे इफेक्ट नहीं होता, तो आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और साइड में अगर आप इसकी ग्राफ को भी देखें तो ऑन एक्स एक्सिस आपके पास नेशनल इनकम है, ऑन वाई एक्सिस आपके पास इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, बिकॉज आप जीरो लेवल ऑफ इनकम तब भी ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर गवर्नमेंट के पास वो इनकम जो होती है वो कम होती है, तब भी वो डेवलपमेंटल काम करती है, तब भी वो स्कूल्स बनाती है, तब भी वो जो है ना हॉस्पिटल्स और रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। इसी वजह से ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जिस तरह वहाँ पे इंड्यूस्ड वो कंजम्पशन था, यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, जो कि डिपेंड करती है आपकी इनकम लेवल के ऊपर, ठीक है, जो कि चेंज होती है किसकी चेंज होने के साथ, आपकी इनकम की चेंज होने के साथ। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम लेवल होगी तो उतनी ज़्यादा आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी इनकम लेवल कम होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कम होगी।
अच्छा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव रिलेटेड टू द इनकम लेवल दैट इज एट हाई लेवल ऑफ इनकम एंटरप्रेन्योर्स आर इंड्यूस टू इन्वेस्ट मोर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वही बात होती है कि जितनी आपके पास इनकम ज़्यादा होगी, एडिशनल पैसे आते जाएंगे, तो उन एडिशनल पैसों में से आप एमपीएस को निकालोगे। ठीक है, आपकी सेविंग भी इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीज होगी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि रिलेट करता है या डायरेक्टली रिलेट करता है किस चीज़ के साथ, आपकी इनकम के साथ। एट ए हाई लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज विच लीड्स टू मोर कैपिटल। ये वही वाली बात होती है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, आप वहाँ पे साइड पे अगर आप उसकी ग्राफ को देखें तो अगेन इसने जीरो को टच नहीं किया है। ये एक सर्टेन लेवल, क्योंकि हमारे पास ऑटोनमस वो भी होता है, इट्स नॉट कंजम्पशन, इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज इट इज़ जीरो लेवल ऑफ इनकम, यू हैव सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स जो कि हम लोगों ने ऊपर बात की है। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ है। अच्छा, द ओनर ऑफ ए पिज़्ज़ा चेन, अब ये एग्जांपल आप देखें तो उसने आज जो है ना वो 10,000 रुपये जो भी है अपनी सेविंग अकाउंट में से निकाल के लगाई हैं। किस वजह से? ताकि वो उसको ये है कि वो उसने जो इन्वेस्टमेंट की है जो ओनर ने, तो फ्यूचर में उसको उसमें से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो पैसे जो है ना उसको इंक्रीज्ड अमाउंट मिलेगी। वो कभी भी ये सोच के अपना जो है ना ऑनर ने नए ओवन्स नहीं लिए होते हैं या पिज़्ज़ा ओवन नहीं लिया होता है कि जी फ्यूचर में मुझे कोई नुकसान होगा। अब फॉर एग्जांपल एक टेलर का शॉप है, तो टेलर के शॉप ने जो है ना इस साल जो है लेट्स सपोज 50,000 के नए सीविंग मशीन्स लिए हैं, तो वो सीविंग मशीन्स उसने जो 50,000 उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके माइंड में ये होगा कि फ्यूचर में मुझे ज़्यादा कपड़े आएंगे तो ज़्यादा स्टिच होंगे तो ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो उसने फ्यूचर प्रॉफिट को देखते हुए आज जो है ना उसने इन्वेस्टमेंट की है। सो दिस इज़ कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को जो है कंजम्पशन से लेके इन्वेस्टमेंट तक सारा जो भी इनके ग्राफ हैं, सारे इनके फंक्शंस हैं, सारे इनके रिलेशनशिप है, और इनका जो है अगर आपको जनरल कोई क्वेश्चन पूछता है कि इनका जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या लिंक है, तो आई होप यू पीपल आर एबल कि आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सको कि जी इन्वेस्टमेंट का ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, इसका इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे वो चीज़ें या तो मैसेज कर लें, इनबॉक्स कर लें, तो आप मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।